नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे तत्व के बारे में जो हमारी दुनिया में लगभग हर जगह है और जिसके बिना सच कहें तो जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। चलिए एक पहेली से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि एक चमचमाते हुए हीरे, गाड़ी में इस्तेमाल होने वाले पेट्रोल और हमारे शरीर के अंदर मौजूद डीएनए में आखिर क्या चीज कॉमन हो सकती है? ये तीनों तो बिल्कुल अलग है ना? इन सभी चीजों का राज और इसका जवाब सिर्फ एक ही तत्व में छिपा है और वो है कार्बन। जी हां, ये एक ऐसा कमाल का तत्व है जो अनगिनत रूपों में पाया जाता है और हमारी पूरी दुनिया को आकार देता है। और देखिए, भले ही कार्बन इतना जरूरी है, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि हमारी पृथ्वी पर यह असल में बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है यानी क्रस्ट, उसमें सिर्फ 0.02% और हमारे वायुमंडल में तो बस 0.03% कार्बन है। इतना कम, और फिर भी यह हर जीवित चीज की बुनियाद है। वाकई कमाल की बात है यार। जरा सोचकर देखिए, जो खाना हम खाते हैं, जो कपड़े हम पहनते हैं, दवाइयाँ, किताबें, यहाँ तक कि गाड़ियों का ईंधन, इन सब में कार्बन है। मतलब ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक बेहद अहम हिस्सा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कार्बन इतना खास क्यों है? इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें थोड़ा जूम इन करना होगा और इसके परमाणुओं की छोटी सी दुनिया में जाना होगा। चलिए देखते हैं। इसका सारा राज इसके एटॉमिक स्ट्रक्चर में छिपा है। आसान भाषा में समझें तो कार्बन के पास 4 हाथ होते हैं, जिनसे ये दूसरे परमाणुओं के साथ दोस्ती कर सकता है, यानी जुड़ सकता है। अब यहीं पर कार्बन के सामने एक बड़ी मुश्किल आ जाती है। देखिए, स्टेबल होने के लिए इसे या तो कहीं से 4 इलेक्ट्रॉन लेने होंगे, जो बहुत मुश्किल है, या फिर अपने चारों इलेक्ट्रॉन किसी को देने होंगे, जिसमें बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है। तो अब ये करेगा क्या? तो कार्बन इस मुश्किल का हल कैसे निकालता है? ये ना तो इलेक्ट्रॉन लेता है और ना ही देता है। इसने एक बहुत ही अनोखा और स्मार्ट रास्ता अपनाया है। यह दूसरे परमाणुओं के साथ अपने इलेक्ट्रॉन साझा करता है, मतलब शेयर कर लेता है, ठीक वैसे ही जैसे दो दोस्त हाथ मिलाते हैं। और इस शेयरिंग से जो मजबूत रिश्ता बनता है, उसे ही विज्ञान की भाषा में कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों को साझा करने का ये तरीका बहुत खास है। इसी वजह से जो अणु बनते हैं, उनके बीच का आकर्षण बल बहुत ज्यादा मजबूत नहीं होता और इसीलिए ज्यादातर कार्बन यौगिक आसानी से पिघल जाते हैं और बिजली का संचालन भी नहीं करते। इलेक्ट्रॉन साझा करने की यही काबिलियत कार्बन को 2 ऐसी महाशक्तियां या कहिए कि सुपर पावर्स देती है, जो इसे एक बेहतरीन निर्माता, एक सुपर बिल्डर बनाती हैं। इसकी पहली सुपर पावर है कैटेनेशन, यानी ये खुद के ही दूसरे कार्बन परमाणुओं से जुड़कर लंबी लंबी चेन बना सकता है। और दूसरी है टेट्रावैलेंसी, यानी ये एक ही समय में अपने चारों हाथों से 4 अलग अलग परमाणुओं से भी जुड़ सकता है। तो अब देखते हैं कि इन 2 सुपर पावर्स की मदद से कार्बन अणुओं की दुनिया का सबसे बड़ा आर्किटेक्ट कैसे बन जाता है। ये किसी भी तरह की संरचना बना सकता है, एकदम सीधी चेन, पेड़ की शाखाओं जैसी जटिल संरचनाएं और यहां तक कि गोल छल्ले भी। मतलब इसकी रचनात्मकता की कोई सीमा ही नहीं है। इसी अनोखी वजह से वैज्ञानिकों ने अब तक 30 लाख से भी ज्यादा कार्बन यौगिकों की खोज की है, जो बाकी सभी तत्वों के कुल यौगिकों से भी कहीं कहीं ज्यादा है। ये आंकड़ा ही दिखाता है कि कार्बन कितना विविध और रचनात्मक है। ये किसी भी अन्य तत्व से कहीं ज्यादा अलग अलग तरह के अणु बनाने की क्षमता रखता है। तो चलिए अब जरा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि कार्बन के ये गुण हमारे रोज के एक बहुत ही सामान्य काम यानी साबुन से हाथ धोने में कैसे मदद करते हैं। साबुन का अणु यानी मॉलिक्यूल थोड़ा अजीब होता है। इसका एक सिरा ऐसा है जिसे पानी से दोस्ती करना पसंद है और दूसरा सिरा, जो असल में एक लंबी कार्बन चेन है, वो तेल और गंदगी को पसंद करता है। तो होता यह है कि जब हम हाथ धोते हैं तो साबुन की कार्बन वाली पूंछ तेल और गंदगी को कसकर पकड़ लेती है और उसे एक छोटे से बुलबुले जैसी संरचना में बंद कर देती है। फिर पानी से दोस्ती करने वाला सिरा बाहर की तरफ रहता है और जैसे ही हम पानी डालते हैं, वो उस पूरे बुलबुले को गंदगी समेत आसानी से बहा ले जाता है। तो देखिए, एक परमाणु की छोटी सी दुविधा से लेकर हमारे रोजमर्रा के कामों तक कार्बन के सरल लेकिन बेहद शानदार गुण ही हमारी इस जटिल और खूबसूरत दुनिया को बनाते हैं। ये सोचने वाली बात है ना, कि अगर कार्बन इतना खास नहीं होता तो क्या हमारा जीवन वैसा होता जैसा आज है।